जय हिंद। तो आज 10th के रिवीजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और खास करके मैथ्स का। फर्स्ट चैप्टर से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि मेरा इस बार का जो वीडियो देने का मतलब है वो उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को समझते हैं कि मैं पास तो हो ही नहीं सकता, जिन्होंने अपनी पूरी हालात खत्म कर लिए, तो उनको परेशान होना नहीं है। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं जो रिलेटेड है एचसीएफ और एलसीएम से। और यहां पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। इस एक फॉर्मूले को बस आपको याद रखना। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूं। हम जानते हैं, सपोज एक नंबर लेते हैं 18 और 12, छोटा सा। इस नंबर का एक तो बहुत सारे बच्चों को, वैसे छोटी क्लास की बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और आजकल टीचरों ने भी इसका जो लैंग्वेज है, इसका जो बोलने का तरीका है वो बदल रखा है। क्या वो इसे कह देते हैं एलसीएम। भाई एलसीएम सिंगल का नहीं होता। एलसीएम जब तक 2, 3 ना हो तब तक उसके एलसीएम नहीं कर रहा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 18 का है, 2 की टेबल में 9 जा, 3 की टेबल में 3 जा, यानी 18 का 2 into 3 into 3। एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं वो, इसलिए जिनको थोड़ी सी भी डाउट हो तो वो अपना क्लियर है। 12 का 2 6 जा, 2 3 जा। इट मीन्स 18 का फैक्टर तो 2 into 3 into 3 है, बट 12 का फैक्टर 2 into 2 into 3। अब रही बात हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों में ही आ रहा हो, जो नंबर दोनों ही फैक्टराइजेशन में हो, वो हमारा एचसीएफ होता है, यानी 6 हो गया हमारा एचसीएफ। अब रही बात एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो एचसीएफ आया है और जिसको हमने राउंड ऑफ नहीं किया है, जैसे 3 है और 2 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा बन गया एलसीएम। तो आपको मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालकर समझाया। अब बात आती है इस फॉर्मूले की। मैं वापस आता हूं इस फॉर्मूले पे। एक तो अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि क्या हमने एचसीएफ एलसीएम सही निकाला है या नहीं निकाला है, इसके लिए भी ये फॉर्मूला यूज होता है। अदरवाइज कई बार एक क्वेश्चन, पहले मैं वेरिफिकेशन आपको दिखाता हूं, एक एक कर देखते हैं सबको। तो वेरिफिकेशन फॉर्मूला हमने क्या लिखा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। अब एचसीएफ कितना आया साहब, 6। एलसीएम कितना, 36। और फर्स्ट नंबर कितना, 18। सेकेंड नंबर कितना, 12। यानी अगर हम इसे देखें तो 216, और इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ गया ना।
इट मीन्स हमने HCF LCM सही निकाला है। अब रही बात कि आपके क्वेश्चन में ये किस तरह से आपको दिख सकता है, तो मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं, ध्यान से देखना है आपने। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 2 नंबर 18 and 12 are given having 6 as a HCF. Find its LCM. अब देखिए 2 नंबर गिवन है और क्या गिवन है, HCF गिवन है। क्या फाइंड करना है हमें, LCM फाइंड करना है। जहां भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, कई बार आपको 1 नंबर में दिखेगा, कई बार आपको 2 नंबर में दिखेगा, जहां भी दिख जाए आप फटाफट लिख दें HCF into LCM is equal to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर। HCF कितना है साहब, HCF है गिवन है ना क्वेश्चन में 6, LCM को हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर मालूम, सेकेंड नंबर मालूम, तो आपको मालूम है इधर मल्टीप्लाई में है, ये जाके इधर दूसरी साइड में डिवाइड में है, यानी कि 12 3 जा 36। अब बताइए 36 हमारा LCM आया था ना, तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो ये स्वाभाविक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे बता रहा हूँ, कम से कम इतने क्वेश्चन जो आज की क्लास में मैं दे रहा हूँ, इतने क्वेश्चन को कम से कम आपने करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हम डायरेक्ट पहुंचेंगे कहां, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डायरेक्ट हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और आपको मालूम है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों भाई भाई, और अभी तो कोरोना काल में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो इसे भी बहुत ध्यान से आपने करना है। और मैं तो आपको एक आध 2 क्वेश्चन ही डील करता हूँ, लेकिन आप अगर इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन अगर आप डील करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा दूँ फिर लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए साथ ही साथ मैं एक और बात बताऊं कि फिर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई लीनियर इक्वेशन है या कोई क्यूबिक इक्वेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको मालूम है, जैसे मैंने कोई इक्वेशन एक लिखा है 2x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। एक और लिखा है 2x + 3 इज इक्वल टू 5। एक और लिखा है 2x + 3y इज इक्वल टू 5। एक और लिख देता हूँ 2x³ + 3x² + 6 इज इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन हमने लिखे। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है, कौन क्यूबिक है। बहुत आसान है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो जहां पे आपको नंबर दिख रहा है ये कांस्टेंट है, जहां पे एक्स वाई दिख रहा है ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। एक्स वाई जो भी आपको दिख रहा हो, जिसकी वैल्यू हम अलग अलग पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, वेरिएबल। और
अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर दिख रहा है तो इसको हम x का कॉफिशिएंट कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। तो ये 3 बातें समझिए। अब मैं सीधी सी बात आपको बताता हूं। अगर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, वो लीनियर है। अगर 2 है वो क्वाड्रेटिक है, 3 है क्यूबिक है। अब ये आगे पॉलिनोमियल में काउंट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर इसको देखें भाई x की मैक्सिमम पावर यहां पे 2 है, यानी ये कैसा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। भाई यहां पे भी 1 है और इसमें भी x y दोनों की पावर मैक्सिमम 1 है, तो इसका थोड़ा सा अलग नाम है, तो लीनियर। लीनियर इक्वेशन ये भी है और लीनियर इक्वेशन ये भी है, लेकिन इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहां पे 2 वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है। यहां पे मैक्सिमम 3 पावर है तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हमारे पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन डिवाइड होते हैं। अब यहां से आगे बातें करते हैं। मैं जनरली आपको अभी क्वाड्रेटिक और सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल की बात करने जा रहा हूं। ध्यान से देखते जाएंगे। मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे इन क्लासेस को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे ही नहीं, इसको अपनी कॉपी पे बजाते नोट करेंगे, आपको कहीं कोई समस्या इन टॉपिक्स में नहीं है। और अगर ये टॉपिक्स आपके पास आ जाते हैं तो एक पास आउट का कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि भाई मैं अभी लास्ट टाइम में आपको रिवीजन क्लास दे रहा हूँ और इसमें मेरी अभी फिलहाल ये मंशा है कि भाई कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे और उसके मन में ये ना रहे कि मैं पास नहीं होगा, नहीं, सब पास होंगे। ओके, तो आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। यानी abc क्या है, फिर अभी बताया था मैंने आपको, a और b, ये x² का कोफिशिएंट है a और b किसका कोफिशिएंट है, x का, और c क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोई नंबर होगा, अकेला होगा। क्लियर। अब अगर कोई ऐसा इक्वेशन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऐसा इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, यहां पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। भाई abc तो कोई नंबर होगा ही ना, तो हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। और जो x की वैल्यू फाइंड की जाती है उसका हम कई सारे नेम देते हैं। जैसे एक तो सिंपल हमने कर दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, दूसरा हम ये कहते हैं कि फाइंड रूट्स, तीसरा हम ये कहते हैं फाइंड जीरोस। तो देखिए, फाइंड x, फाइंड रूट्स, फाइंड जीरोस, ये सब एक है, कहीं परेशान नहीं होना है। कई बार होता है रूट्स लिख दिया, ओह ये तो क्या आ गया, नहीं, तीनों एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन में हम सबसे पहले d, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड करते हैं। और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। a मालूम, c मालूम, b मालूम, सब मालूम है ना। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ओके,
अब यहां से हम रूट्स निकालते हैं अल्फा एंड बीटा। ये रूट्स हैं, अभी बताया रूट्स हैं या जीरोस हैं या एक्स की वैल्यूज हैं। अब चूंकि देखो एक चीज और बताओ, एक्स की जितनी पावर उतनी ही एक्स की वैल्यू, उसको हम डिग्री भी कहते हैं। एक्स के मैक्सिमम पावर को कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन कि डिग्री बताएं। तो एक्स की यानी वेरिएबल की, वाई भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो जितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। अब देखो अल्फा बीटा, मैंने क्या बोला कि वेरिएबल यानी एक्स और वाई पे आपको ध्यान देना है। एक्स की जितनी पावर होंगी मैक्सिमम, उतने ही एक्स के आंसर आएंगे। अगर किसी की मैक्सिमम पावर 1 है यानी लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में एक ही एक्स का आंसर आता है। क्वाड्रेटिक में 2 पावर होते हैं तो एक्स के 2 आंसर आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। वैसे ही क्यूबिक में मैक्सिमम 3 पावर होती हैं तो एक्स के कितने आएंगे? 3 आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आराम से पढ़ना है। अब देखिए जब हम रूट्स निकालते हैं यानी क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज आएंगी, तो एक रूट्स इधर एक रूट्स इधर, 2 रूट्स आएंगे। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a और बीटा का फॉर्मूला होता है -b। सब यही होता है, सिर्फ यहाँ प्लस है ना, और यहां आ जाता है -/2a। अल्फा बीटा यानी 2 जीरोस आ गए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो मैंने आपको एक और मैं साथ ही साथ बता ही देता हूं, रूट्स तो 2 होते हैं। अब एक 2 फॉर्मूले और देखें आप, एक ये आगे यूज होगा बट अभी लिखवा देता हूं, सम ऑफ रूट्स, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि जो जीरो आएंगे उसके सम का मतलब समझते हैं ना, ऐड करना, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a और c/a। इन फॉर्मूले को एकदम अच्छे से आप नोट कर लें। भाई देखो, मैं तो कभी ये कहता नहीं कि आप लाइक करें शेयर करें, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपके पास मेरी छोटी सी नॉलेज को पहुंचाना है। मुझे जो भी जरिया मिलता है मैं वहां आ जाता हूं, ठीक है ना। लेकिन जो दुनिया के क्या कहते हैं उसको, मोह माया, तो इस मोह माया के जंजाल में भाई आपकी अगर श्रद्धा हो तो लाइक शेयर इसको करते जाइएगा। अगर दिखता हो कि हाँ कुछ मैं अफोर्ड करता हूँ, अब कोशिश करूंगा धीरे धीरे इम्प्रूव करने की। ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन। आधुनिक युग है, सब कुछ देखना पड़ता है ना। वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो, लेकिन उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा हो, है ना। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं क्वाड्रेटिक का, और आपको रूट्स निकाल के दिखाता हूं। इक्वेशन है 2x² - 17x + 21g। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन जब मैं लास्ट करूंगा तो आप ये श्योर रहना कि आपके बोर्ड के 2 से 3 नंबर आपके कंफर्म है। बस ध्यान देना। अब देखो, ये रूल्स लिखने का एक तरीका भी होता है। जब हम एग्जाम में लिखते हैं ना,
तो वैसे ही नहीं नौने पौने कुछ भी लिख दिया। भाई बोर्ड के पेपर में आपका नाम, आपके स्कूल का नाम नहीं होता। वहां तो चेक करने वाले को ये नहीं पता होता कि ये मेरा ही रिश्तेदार है और मेरा ही बेटा और कोई है। कॉपियां होती हैं, उसके ऊपर फॉल्स तो नहीं कह सकते, मतलब अलग रोल नंबर होते हैं जिससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। तो भाई वहां आईना हमारा क्या है? वहां आईना हमारा पेपर है। पेपर में हम जितना सुंदर लिखेंगे, जितना सलीके से लिखेंगे, जितना प्यार से लिखेंगे, उतना ही इम्प्रेशन एग्जामिनर पे जाता है। और अगर एग्जामिनर इम्प्रेस, मैं कई बार क्लास में बताता हूं कि अगर एग्जामिनर इम्प्रेस हो गए तो कई बार होता है कि हमने 3-4 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे किए, 5वें क्वेश्चन में थोड़ा हम लड़खड़ा गए। एग्जामिनर उस फ्लो में 5वें क्वेश्चन को भी ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि मेंटलिटी होती है भाई। एग्जामिनर क्या है, वो भी तो हमारे आपकी तरह है। तो मेंटलिटी अच्छा बच्चा सही लिख रहा है। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके आगे पीछे, आगे जो बच्चे हैं वो दो चार ऐसे मिल गए जो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आ गए। किसी ने समझा दिया होगा कि सफाई के भी नंबर मिलते हैं, उन्होंने कहा लो पूरी सीट ही ब्लैंक कर देता हूं, सफाई के नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर आगे के 3-4 बच्चों ने गड़बड़ कर दिया तो बेचारा 5वां बच्चा कितना अच्छा हो, लेकिन एग्जामिनर को लगता है अरे ये इसी स्कूल वाला होगा। ऐसा ही हुआ हो गया ना। कितनी बदनामी, स्कूल भी बदनाम, आप भी बदनाम, नंबर बेचारे के अच्छे बच्चे के जा रहे हैं। कोशिश करना चाहिए। देखिए पढ़ाई एक तपस्या है। लोग एक तो कोरोना काल जब से आया तब से सब बैक ही चले गए। अब भाई सब तो पप्पू नहीं हो सकते ना, लेकिन 2 साल हो गए। 2 साल में लोगों ने ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते अपने को बिल्कुल बैक कर दिया, मोरल से लेकर के और सब कुछ बैक हो गया। 2 साल पीछे हो गए, समझ रहे हैं ना। चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो लिखने का सलीका मैं बता रहा था, बड़े प्यार से जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपने लिखना है, नंबर एकदम अच्छे से लिखेंगे। क्या? सबसे पहली लाइन, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। अभी बताया तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है। अब देखिए कंपेयर कीजिए, x² की जगह x² है तो a की जगह कितना 2, x की जगह x है तो b की जगह कितना, साइन को नहीं छोड़ना है, -17, और c की जगह कितना है 25। अब मैंने क्या कहा था आपको, d की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b -4ac 289, और मेरे ख्याल से 168, ये आ गया 121। अब क्या करेंगे, d के बाद क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं, अल्फा एंड बीटा। जीरो करते हैं, x की वैल्यू करते हैं -b + √d/2a। और पता है ये सारे फॉर्मूले, एक मेरा मित्र था जब मैं 12th में पढ़ा करता, एक मेरा मित्र था, सारे फॉर्मूले याद कर लिए, यहां तक कि वो रास्ते में खड़ा भी होता ना हम लोगों के साथ कभी घूमते घामते, तब भी वो फॉर्मूले बेचारे पेज में लिख के रखा और उसको याद करते रहता। सारे फॉर्मूले रट लिए थे, लेकिन फिर भी बेचारा पास नहीं हो पाया मैथ्स में। पता है रीजन क्यों? याद करना एक अलग बात है, रट्टा मार लेना अलग चीज है, लेकिन मैथ साइंस रट्टा मारने की चीज नहीं है। आप फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करोगे, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझोगे कैसे होगा।
सबको मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला मालूम होता है, कैलकुलेशन में सब टाइम फिक्स हो जाता है। हो गया ना काम खराब। तो जितना ज्यादा, अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपको डील कर रहा हूं, लेकिन आप इस टाइप के अगर 5, 7, 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। अब देखो और फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। तो माइनस बी का मतलब माइनस 70 प्लस रूट अंडर 121, वैल्यू पुट करिए बेटा सर, और 2 इंटू 2, तो 17 प्लस 11/4 यानी 28/4। अरे वाह, क्वेश्चन आंसर आ गया सब। और यहां तो मैं कुछ नहीं कर रहा, जहां प्लस है ना वहां पे सिर्फ माइनस रख रहा हूं, सीधा डायरेक्ट 6/4 यानी 2 3 जा 2 2 जा 3/4। बताओ, ये आ गए जीरोज, ये आ गए एक्स के वैल्यू, ये आ गए रूट्स। अब मैंने जो आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला बताया था उसको डील कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पे, ये तो आपने देख ही लिया जो वैल्यू हमने निकाली, और मॉडिफिकेशन मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना समझना। मैंने क्वेश्चन को लिखा है फाइंड zeros of that equation and verify। कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा वेरीफाई इट्स जीरोस, ऐसे करके, ठीक है ना। रूट निकालना सिखला दिया, अब मैं वेरीफाई करना सिखला रहा हूं। मैंने कहा ना 2 से 3 नंबर परफेक्ट हैं, आई शो। अब देखो, वेरिफिकेशन करने के लिए बेटा आपको रूट तो निकालना ही पड़ेगा, जो अभी मैंने करके दिखाया ना, अल्फा बीटा जैसे निकाला, अल्फा बीटा पहले निकालना है, और मैंने वो निकाल करके आंसर को भी छोड़ा हुआ है। अब देखना, वेरिफिकेशन, रूट निकालने के बाद आपको हेडिंग डालना है, सब हेडिंग डालना है, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या बोला अभी मैंने कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला लिखवाया ना अभी पीछे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। और क्या बोला बेटा, एक अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अगर इन दोनों को हम वेरीफाई कर दें, दोनों फॉर्मूले को, हमारा काम खत्म, हमारे नंबर पक्के। अब देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, देखना बेटा बिल्कुल आसान है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई बेटा, निकाल के 7, बीटा कितनी वैल्यू आई 3/2 माइनस बी, अरे 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 हाँ अभी मिटा दिया मैंने, फिर से लिख देता हूं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -17 और सी की वैल्यू 21। तो देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी -17 और ए कितना 2। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों को अलग अलग सोल्व करना है बेटा। कई बार देखो हम लोग कंफ्यूज होकर क्या करते हैं ना, जैसे हम दाएं बाएं करना शुरू कर देते हैं, वो वहीं पे मामला खत्म हो जाता है। तो अब देखो आप इसको मिटा देता हूं, इसको ऐड करेंगे 17/2, 17/2, देखना जरा दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए ना 17/2। अब ऐसे ही मैं इधर सोल्व करता हूं, अल्फा कितना आया था बेटा 7, बीटा कितना 3/2, सी की वैल्यू कितनी 21, ए की वैल्यू कितनी 2, 21/2 और इधर भी 21/2। अरे वाह, दोनों के लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए। और यहां पे हम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे वेरीफाइड। आज मैं क्वाड्रेटिक के सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन के अल्फा बीटा निकाल के दिखला। कल हम इसके कॉम्प्लिकेटेड को भी सोल्व करेंगे
और पॉलिनोमियल से सिर्फ आपको अल्फा बीटा और ये सम ऑफ रूट, ये और जो सिंपल क्वेश्चन एक आध और मैं करवा दूंगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट पे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन में डील करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन और मैं अल्फा बीटा आपको निकाल के दिखला दूं और उसके ऊपर आप भरपूर प्रैक्टिस करें और फिर देखिए अगले दिन क्वाड्रेटिक के साथ साथ लीनियर को करेंगे। ऐसे करके मैं 2-3 चैप्टर करके 2-3 दिनों में आपका सारा कंप्लीट कर दूंगा। और कितने ही करने हैं आपने, ज्यादा इससे करना ही नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपको रूट्स वाला मैं समझाना चाह रहा था। ये देखो, रूट्स देख के परेशान हो जाते हैं, वो अब क्या होगा। अरे भाई, मुसीबत अगर सामने आ गई, आप पेपर में बैठ गए, 3 घंटे बैठोगे ना, तो बैठ के मक्खी क्यों मारना है भाई। बॉर्डर पे आपको मालूम है, जिसके छाती पे सीने पे गोलियां लगती हैं दुश्मनों की, वो शहीद कहलाते हैं, और जिसके पीछे लग गया वो कायर कहलाता है। जबकि पीछे बैक में लगने के और भी कारण हो सकते हैं। तो जब आप 3 घंटे बैठोगे यार वहां पे, तो शहीद वो ना हो सकता है कि अच्छे नंबर आ जाए, पास हो जाओ, और बिल्कुल सफाई छोड़ के आओगे तो क्या ही फायदा है ना। तो आते हैं, अब देखो फिर ऐसे ही करना है, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, c की वैल्यू लिखी। अब निकाला d, तो फॉर्मूला लिख के करना है। कई बार बच्चों को मैं देखता हूं जिनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो फटाफट एकदम भागना चाहते हैं। अरे भाई, जब आप स्टेप नहीं लिखोगे तो एक तो ट्रैफिक का रूल अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो जब आप, हाँ यहां मैं समझाऊं, फिर आगे बात करेंगे। इसी को समझाना चाह रहा था कि जैसे 6√3 का स्क्वायर है, बच्चे बड़े कंफ्यूजन है इसको कैसे सोल्व करें। अलग अलग तरीके की गलतियां मैं पेपरों में देखता हूं। देखो, 6 का स्क्वायर 36, रूट से अगर मैं √3 का स्क्वायर सिर्फ मानूं इसको, क्योंकि 6 का तो कर लिया हमने, तो √3 का स्क्वायर मानूं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी सिर्फ 3 बचा, और यहां माइनस प्लस हो गया, और बाकी आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 480 हो गया, यानी कि 108 और प्लस 480 कितना हो गया साहब, 885। डी की वैल्यू आ गई। अब जब डी की वैल्यू आ गई, यहीं तक मुझे समझाना था मेन रूप से, जब डी की वैल्यू आ गई तो अब आप अल्फा और बीटा निकाल ही लेंगे। ये वर्क मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे रूट्स का आपको समझाना था कि रूट्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और वैल्यू पुट करेंगे, चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। ये वर्क मैं आपके लिए छोड़ता हूं और देखता हूं, अगर आपको कोई इस क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत होगी, आप मेरे वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और फिर से यही कहूँगा, समय कम है बोर्ड के एग्जाम के लिए, एकदम जी जान से हर एक सब्जेक्ट के पीछे आप लग जाइए, आप सब कर सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू, यू कैन डू। ओके, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, जय हिंद।